आनंद धाम की ओर। धर्म प्रसंग में महापुरुष स्वामी शिवानंद जी महाराज। अध्याय 39, पृष्ठ संख्या 130। बेलूड़ मठ, सोमवार 8 अप्रैल 1929। लगभग 11:30 बजे हैं। महापुरुष जी स्नान करके स्नान गृह से आ रहे हैं। केदार बाबा प्रणाम करने के लिए खड़े हैं। महापुरुष जी के कमरे में आने पर उन्होंने भूमिष्ठ हो प्रणाम किया। महापुरुष महाराज हंसते हंसते बोले, जय केदार बाबा, जय अचलानंद स्वामी। फिर दूसरे ही क्षण गंभीर होकर बोले, जय प्रभु, जय ठाकुर, दीन शरण प्रभु। ऐसा कहते कहते भोजन के लिए बैठे। थोड़ी देर बाद बोले, हे ठाकुर, हम लोगों को शुद्धा भक्ति दो, आडंबर युक्त भक्ति ना देना। दिखाऊ भक्ति लेकर क्या होगा? वे परम दयालु हैं, उनके पास जो कुछ मांगता है वे उसे वही देते हैं। यह कहकर केदार बाबा को लक्ष्य कर बोले, पहले नारायण को निवेदित कर दो। यह लो प्रसाद, तुम नारायण हो, तुम्हारी सेवा पहले होनी चाहिए। यह कहकर थाली में से पहले ही अच्छी अच्छी चीजें उठाकर केदार बाबा के हाथ में देने लगे। फिर बोले, यह सब ठाकुर का प्रसाद है, पहले नारायण को देकर बाद में खाना चाहिए। स्वामी जी कभी कभी स्वयं भोजन बनाते थे। उनकी एक बटलोई थी, उसी में दाल भात बनाते थे। फिर ठाकुर को समस्त निवेदित कर पहले हम सब लोगों को प्रसाद देते और उसके बाद स्वयं लेते और कहते, पहले नारायण की सेवा और बाद में अपना भोजन। प्रसाद पाकर केदार बाबा चले गए। फिर महापुरुष महाराज ने भोजन आरंभ किया। पास ही एक सेवक बैठा था। बातचीत के प्रसंग में मठ के एक साधु की, जो गांव में मधुकरी करके खाते हैं, चर्चा चली। महापुरुष महाराज बोले, हम लोगों ने भी एक समय यहाँ मधुकरी की है। यह बहुत दिन की बात है। स्वामी जी ने उस समय मठ में एक ऐसा नियम बना दिया था कि तड़के 4 बजे घंटा बजता था। सबको उस समय नींद छोड़कर शौच आदि से निवृत्त होकर मंदिर में जाकर ध्यान करने बैठना पड़ता था। स्वामी जी स्वयं भी जाते थे। जो नहीं जाता उसे उस दिन मठ में भोजन नहीं मिलता था। उसे उस दिन मधुकरी करनी पड़ती थी। हम लोग सभी इस समय उठकर ध्यान करते थे। किसी किसी दिन ऐसा होता कि प्रगाढ़ निद्रा ना खुलने से घंटा सुनाई नहीं देता था। तब सवेरा होने पर स्वामी जी कहते, हम लोग स्वयं इस नियम को यदि नहीं मानेंगे तो लड़के कैसे मानेंगे? इसी कारण हम लोगों से भी वे कहते, जाओ मधुकरी करके खाओ। इस प्रकार एक आध दिन मैंने भी यहाँ मधुकरी की है। शाम को 5:30 बजे के लगभग महापुरुष जी कमरे में बैठे हुए थे। इसी समय एक युवक भक्त ने आकर प्रणाम किया और जमीन पर बैठ गया। महापुरुष जी ने उसका नाम पूछा और कहा, तुमने क्या यहाँ से दीक्षा आदि ली है? भक्त, जी हाँ, गत श्रावण मास में दीक्षा ली है। महापुरुष महाराज, बहुत अच्छा। जब ध्यान करते हो ना, यहाँ से दीक्षा ली हो या ना ली हो, उनका नाम जप अवश्य करना चाहिए, तभी आनंद मिलेगा। कातर भाव से उनके पास प्रार्थना करना, ठाकुर मुझे भक्ति दो, विश्वास दो, मुझे अपनी भुवन मोहिनी माया में अब और भुलाकर मत रखो। उनका नाम जप करना और खूब व्याकुल होकर प्रार्थना करना, जितना भी समय मिले। भक्त, पहले तो बहुत करता था, किंतु अब कुछ दिनों से ठीक समय बांध कर उठ नहीं पाता, इसीलिए थोड़ा थोड़ा करता हूँ। महापुरुष महाराज, ठीक है, किंतु जब ध्यान जितना भी देर करो खूब अनुराग और प्रेम के साथ करना। 5-10 मिनट करो, वह भी अच्छा है, किंतु उतना समस्त मन प्राण लगाकर करना होगा। वे अंतर्यामी हैं, तुम्हारे अंदर ही हैं। वे हृदय देखते हैं, तुम्हारा प्रेम देखते हैं। वे स्वयं समय नहीं देखते। संध्या समय जब भी अवकाश मिले उन्हें हृदय से पुकारना और कातर भाव से प्रार्थना करना, प्रभु इस संसार चक्र में पड़कर मैं तुम्हें भूल ना जाऊं। यह संसार तो 2 दिन का है, इस माइक जगत में पड़कर उन्हें कभी भूल न जाना। 100 काम करो, करोड़ों रुपया कमाओ, किंतु हृदय में इतना ठीक ठीक समझे रखना कि यह सब अनित्य है।
यह सब छोड़कर एक दिन जाना पड़ेगा। भगवान ही एकमात्र नित्य वस्तु हैं। तुम उन्हीं को पुकारो, उन्हीं के शरणापन्न हो। इससे सब बंधन कट जाएंगे बच्चा। ओम श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।